हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में फरवरी 2023 तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में आपकी कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आप देखोगे इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, इसी के साथ हाल फिलहाल में बदले गए 13 राज्यों के राज्यपाल को भी हम इसी वीडियो के साथ कवर करेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आप लेटेस्ट नियुक्तियों को लेकर बिल्कुल अप टू डेट हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं फागू चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मेघालय के मुख्यमंत्री को भी देख लेते हैं। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। ये चीज भी आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जिनका नाम हो जाता है केवल्य त्रिविक्रम परनायक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इनका भी नाम आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं अनुसुईया उइके। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, तो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, नागालैंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं ला गणेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नागालैंड के मुख्यमंत्री की, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में तो आपको पता ही होगा, इनका नाम हो जाता है नीतीश कुमार, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में नए राज्यपाल बनाए जा चुके हैं, जिनका नाम हो जाता है एस अब्दुल नजीर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेम सिंह तमांग। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं भूपेश बघेल। कौन हो जाते हैं? भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो महाराष्ट्र के भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम हो जाता है रमेश बैस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं मुख्यमंत्री की, तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो असम के वर्तमान में नए राज्यपाल बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं असम के मुख्यमंत्री की, तो असम के मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में नए राज्यपाल बनाए गए हैं शिव प्रताप शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हो जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो झारखंड के वर्तमान में नए राज्यपाल बना दिए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो लद्दाख, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति न होकर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं बीडी मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने लेटेस्ट 13 राज्यों के नए राज्यपाल को आराम से कवर कर लिया है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नीति आयोग के वर्तमान में नए सीईओ बनाए गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है बीवीआर सुब्रमण्यम ने, तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हो जाते हैं बीवीआर सुब्रमण्यम।
अब बात करूं नीति आयोग की, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसे आप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जानते हैं। अब नीति आयोग से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। जैसे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष हो जाते हैं सुमन के बेरी। बात करूं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और पहले सीईओ बने थे श्री सिंधु खुल्लर। तो इतना फैक्ट आपको नीति आयोग से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु हैज बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और ये संथाल जनजाति से आती हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं ये कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो ये एनडीए की उम्मीदवार थी। इन्होंने ही यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के चुनाव में हराया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करूं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति से बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन है 5 लाख रुपए और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। बात करूं किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन दिया है, तो अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति पद का वर्णन दिया गया है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसी के साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, ये प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं जगदीप धनखड़ जी की, तो ये राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और इन्होंने हाल ही में वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उपराष्ट्रपति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद का वर्णन दिया गया है और इनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इतना फैक्ट आपको उपराष्ट्रपति से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करूं NHAI की, तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आप नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसी कारण से प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हो जाते हैं विवेक राम चौधरी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है और ये 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लाहौटी जी को शपथ दिलाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी, जिसे आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार सिंह जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक, जिसे आप ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, कौन बने हैं? तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक बनाए गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शाजी केवी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करूं नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। बात करूं मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फिक्की, जिसे आप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फिक्की की स्थापना 1927 में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। बात करूं फिक्की के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक रहे हैं घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे आप डिप्टी एनएसए के नाम से भी जानते हैं, ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं एनएसए की, जिसे आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम से जानते हैं, इस पद का गठन 1998 के अंदर किया गया और वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाते हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मेघना अहलावत जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेघना अहलावत वही महिला हैं जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे आप एनडीडीबी के नाम से जानते हैं, के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में मिनेश सी शाह को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1965 के अंदर गुजरात के आणंद जिले में की गई थी। इसी कारण से इसका मुख्यालय भी गुजरात के आणंद में ही हो जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मिनेश सी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रसार भारती, इसके नए सीईओ बनाए गए हैं गौरव द्विवेदी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं स्थापना की, तो प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को की गई थी। इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप इसरो के नाम से भी जानते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसरो से आप जानते होंगे, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम हो जाता है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये मुंबई के रहने वाले हैं। और अगर बात करूं इन्होंने पद की शपथ कब ली, तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को अपने पद की शपथ ली थी। और इसी के साथ ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लिए गए हैं। और इन्होंने जस्टिस यू ललित का स्थान लिया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जस्टिस यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनके बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप बीसीसीआई के नाम से जानते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बिन्नी जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ बीसीसीआई से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे बीसीसीआई की स्थापना 1928 के अंदर की गई। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर हो जाता है। और वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हो जाते हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हो जाते हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, के 11वें महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट एफ होंगबो जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसे आप केवीआईसी के नाम से जानते हैं के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ बने हैं विनीत कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करूं केवीआईसी की तो इसकी फुल फॉर्म भी यही हो जाती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी हो जाती है और इसी के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाता है। तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी अध्यक्ष पद को लेकर एक चुनाव हुआ था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस चुनाव को जीत लिया है तथा अपने विपक्षी शशि थरूर को कांग्रेस पद के अध्यक्ष के चुनाव में हरा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई जिसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हो जाते हैं। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से भी जानते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली के अंदर ही हो जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाते हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जिसे आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नाम से भी जानते हैं कि नई अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल जिसे आप एसएसबी के नाम से भी जानते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं एस.एल. थाउसेन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं एसएसबी की तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे आप सेबी के नाम से जानते हैं के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं माधवी पुरीबुच। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और माधवी पुरीबुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं सेबी की तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जिसकी स्थापना 1988 को मुंबई के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के नए महान्यायवादी बनाए गए हैं आर वेंकट रमन जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन्हें भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले 15वें महान्यायवादी रह चुके हैं के वेणुगोपाल। इन्होंने के वेणुगोपाल का ही स्थान लिया है। बात करूं संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसे आप आईटीबीपी के नाम से जानते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आईटीबीपी जिसे आप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नाम से भी जानते होंगे, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन आर्मी के नए चीफ बनाए जा चुके हैं जिनका नाम है मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बारे में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विवेक जोहरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं सत्यनारायण प्रधान जी। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक बने हैं गुरबीर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सीमा सड़क संगठन जिसे आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करो बीआरओ की, तो बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा, इस वीडियो के अंदर हमने लेटेस्ट नियुक्तियों के साथ साथ हाल फिलहाल में जितने भी राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उन सभी को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और यहाँ से बनने वाली एक एक नियुक्तियां आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको इसका कंटेंट पसंद आया हो या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।